कल हम पढ़ा रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, तो उसका कुछ टॉपिक रह गया है। आज हमारी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी, तो 1.1 में एक दो टॉपिक और हैं वो हमारे रह चुके हैं, तो आज हम उनको कवर करेंगे और इससे फिर आप अपने 1.1 के क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करना। चलो अब हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब संख्याओं को शब्दों और अंकों में कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमने जैसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं को। ये जो संख्या दी हुई है उसको अपन शब्दों में लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखते हैं उसको। तो जैसे अपन को ये एक संख्या दी हुई है, अब इसको अपन को पता नहीं है कैसे लिखेंगे, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके शब्दों को, संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना इस तरह से। तो जैसे अपन को ये कोई दिया हुआ है, ये एक नंबर है, अब इसको कैसे लिखेंगे। तो कल हमने आपको बताया था हाउस ऑफ द नंबर, वो हमने बताया था आपको। यहाँ पे इकाई, दहाई, ये हो गया अपना सैकड़ा, हजार, और ये हो गया अपना 10,000। 10,000, लाख, इस तरह से अपन ने कल हाउस ऑफ द नंबर बताया था। तो देखो अब अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये अपन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट पे क्या है, इकाई, तो इस पर अपन एक गोला लगा दिया इकाई। फिर दहाई, इस पर भी एक गोला लगा दिया। अब सैकड़ा, सैकड़ा, इस पर भी अपन ने एक गोला लगा दिया। चलो एक ऐसे करते हैं। चलो जैसे ये अपनी कोई है 42,054, तो ऐसे करेंगे। जैसे इकाई और दहाई, इस पर तो अपन एक गोला लगा देंगे इकाई और दहाई पर, है ना। इकाई और सैकड़ा पर अपन अलग गोला लगाएंगे। इकाई, दहाई, इस पर तो अपन एक गोला लगा देते हैं, सैकड़ा पर अपन अलग से लगाएंगे। हजार और 10,000, ये हजार की दो संख्या है, हजार और 10,000, तो इनको अपन एक गोले में बंद कर देते हैं। तो अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, अपन हमेशा इधर से लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हजार और 10,000, इसकी एक संख्या बन रही है 42, तो इसको क्या पढ़ेंगे 42,000, 42,000। अब ये जीरो है तो इसको तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो अब इसको पढ़ेंगे। अब हमने बताया था इकाई और दहाई में जो संख्या होती है वो अपन एक साथ पढ़ते हैं, एक गोला लग रहा है तो उसको एक साथ पढ़ेंगे। 5 और 4 54, तो 42,000, है ना, ऐसे। और कोई लेते हैं, जैसे अपन एक और ले लेते हैं। चलो एक और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ये कोई संख्या हो गई अपनी। तो हमने बताया था इकाई और दहाई पर एक गोला लगा देते हैं, सैकड़ा पर अलग और हजार पर 10, इसके बाद कोई नहीं है तो हजार की, इस पर अपन एक गोला लगा देंगे। हजार, इकाई और दहाई पर एक गोला, सैकड़ा पर एक अलग से गोला और हजार पर गोला लग गया। अब ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तीन के साथ हजार, 3,000। फिर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को अपन अलग से लिखते हैं, तो सैकड़े के लिए 2, सैकड़े के लिए अपन हम हमेशा 100 का प्रयोग करते हैं, जैसे 2, फिर बाद में 100 लगा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3,000, 2 सैकड़े पर आ रहा है 2, तो सैकड़े के लिए अपन 100 लगा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये क्या है अपन ने बोला था इकाई और दहाई की संख्याओं को अपन अलग से लेते हैं, मतलब एक साथ लिखते हैं। तो 55, 5 और 5 55, तो 3,255, ऐसे। तो ये तो हो गया अपन को कैसे लिखते हैं, है ना। ये तो हो गया अपन को नंबरों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है उस टाइप से, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको अपन अंकों में कैसे लिखते हैं, अब वो वाली चीज देखते हैं। चलो, है ना। नंबर्स को अपन को कोई नंबर दिया होगा, अपन को शब्दों में दिया होगा, उसको अपन को उसमें लिखना है अंकों में। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये अपना 2,000, 2,400, 459, 2,459। अब अपन को ये लिखना है किसमें, अब अपन को ये अपन को शब्दों में दिया हुआ है, इसको अपन को अंकों में लिखना है। तो अंकों में कैसे लिखेंगे, 2 इधर से स्टार्ट करते हैं अपन लिखना, तो 2,000, जैसे अपन हाउस ऑफ द नंबर बना लेते हैं। चलो, तो 1000 के नीचे क्या है, 1000 के साथ क्या है 2, तो 1000 के नीचे लिख देंगे 2। 1400,
अपन ने क्या बताया था, 100 किसके लिए उपयोग होता है, यूज होता है, 100 सैकड़ा के लिए। तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है, सैकड़ा के साथ क्या है 4, तो 4 और 59 अपन ने बोला था ना 59 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई, तो दहाई के स्थान पर 5 और इकाई के स्थान पर 9, तो 2459। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2459। तो ये हो गया अपन को शब्दों की संख्याओं को अंकों में लिखना। जो नंबर्स दे रखे हैं अपन को शब्दों में, उनको अपन अंकों में कैसे लिखते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका बड़ा सा। एक एग्जांपल ले लिया अपन ने 32,473, है ना, ये ले लिया। अब अपन इसको कैसे करेंगे, ये अपन को कोई नंबर दिया हुआ है, इसको अपन को अंकों में कैसे लिखना है ना। तो 32,473। अब पता नहीं है कैसे लिखना है, तो मैंने बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई के नीचे 3, दहाई के नीचे 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे 4 और हजार और 10,000, हजार के नीचे 2, 10,000 के नीचे 3, ऐसे है ना। तो ये हो गया 32,000। तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, 32,000, इसको 1000 और 10,000 इसको अपन एक साथ पढ़ते हैं। तो ये क्या 32,000, ये क्या हो गया फिर 4, सैकड़ा के स्थान पर है 4, तो सैकड़ा के लिए अपन 100 का प्रयोग करते हैं, 400। फिर 7 और 3 अपन ने बताया था इकाई और दहाई, इनको अपन एक गोले में लिखते हैं। तो एक गोले में लिखते हैं 73 को, तो क्या बनता है 73। 7 और 3 को जब अपन एक गोले में लिख देंगे तो 73 बन जाता है। तो 32,473, ये हो गया अपन को शब्दों में कैसे लिखते हैं, अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं उसका। ठीक है, चलो अब अपन का ये टॉपिक हो गया संख्याओं को शब्दों और अंकों में कैसे लिखा जाता है। अब अपना एक और टॉपिक रह रहा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं तो अपनी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी, आरोही और अवरोही क्रम। चलो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अपन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। अरेंज द नंबर इन देयर असेंडिंग ऑर्डर्स। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, जैसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा। आरोही यानी चढ़ना, पहले अपन फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे आरोही यानी चढ़ना। यानी असेंडिंग यानी चढ़ना, यानी असेंडिंग यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, पहले सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ये होता है अपना आरोही क्रम। तो चलो पहले अपन इसको पढ़ते हैं, अरेंज द नंबर इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। संख्याओं को उनके आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ना चढ़ना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अपन नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो अपने पास ये क्वेश्चन है 72, 68, 75, 42, 49, इसको अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। हमने बताया था असेंडिंग यानी पहले सबसे छोटा, आरोही, आरोही यानी आरोहो मतलब चढ़ना, तो असेंडिंग यानी आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखना, मतलब पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 42, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो सबसे पहले 42, फिर अपना क्या है 49, 42 के बाद सबसे बड़ा 49, तो 49, फिर क्या है 68, 68 तो फिर 68। अपन बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, मतलब पहले सबसे छोटा नंबर आया फिर उससे बड़ा आया फिर उससे बड़ा आया, फिर 68 के बाद बड़ा क्या है 72 और फिर 72 के बाद बड़ा क्या है 75। तो ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पहले अपन ने सबसे छोटा लिखा 42, फिर 49, फिर 68, 68 से बड़ा 72, फिर 75। ऐसे नहीं लिखना भाई 42 के बाद सबसे बड़ा है तो कोई सा भी लिख दो, 42 के बाद कौन सा बड़ा है भाई, 42 के बाद 49 भी बड़ा है, 75, 68, 72 तो कोई सा लिख दो, ऐसे नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्रम वाइज लिखना है अपन को। तो पहले 42, फिर 42 के जस्ट बाद कौन सा बड़ा आता है 49 है इसमें, 49 के बाद क्या है 68, 68 के बाद 72, 72 के बाद 75। तो ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर। चलो अब अपन पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी क्वेश्चन को अपन अवरोही क्रम, डिसेंडिंग यानी अवरोही यानी गिरना,
अवरोही यानी गिरना, पहले अपन सबसे ऊंचाई पर थे, फिर ऊंचाई से अपन नीचे नीचे गिरते गिरते नीचे आ गए, ठीक है। तो इसको ही अपन, ये असेंडिंग ऑर्डर था, इसको अपन लिख देते हैं डिसेंडिंग। अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, है ना। अब इसी क्वेश्चन को अपन को डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही यानी पहले सबसे बड़ा, अवरोही में कितने अंक होते हैं, जैसे देखो अवरोही, तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 यानी पहले सबसे बड़ा 4 अंक है। और आरोही में कितने होते हैं अपने 3, आरोही में कितने 3 और इसमें कितने 4, तो 4 है, तो सबसे बड़ा तो अवरोही यानी 4 अंक है इसमें, तो सबसे पहले अपन इसमें बड़ा ही बड़ा लेते हैं, और इसमें आरोही में सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर आते हैं, मतलब ऊंचाई चढ़ते ऊंचाई पर से अपन नीचे की ओर आते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अब अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या बताया था, पहले सबसे बड़ा ही बड़ा, पहले बड़ी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब अपन पहले ऊंचाइयों पर थे, ऊंचाइयों से गिरते 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 अपन नीचे आ गए। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, 72 नहीं, 75 सबसे बड़ा है, तो 75 के बाद 75 से अपन को अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले सबसे बड़ा, तो पहले सबसे बड़ा ले लिया 75, तो पहले अपन 75, फिर उससे छोटा क्या है 72, फिर 72 से छोटा 68, 68 से छोटा 49 और 49 से छोटा 42। ये हो गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब ऐसे नहीं इसमें सबसे बड़ा भाई 75 है और 75 से छोटे क्या है 42 है, 49 है, 68 है, 72 है, लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना है, अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है, पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा के बाद सबसे छोटा क्या आ रहा है, 75 के बाद क्या आ रहा है छोटा 72। ऐसे होना नहीं है कि 75 के बाद जस्ट छोटी कौन सी है, 72 है, 78 है, 42 है, 49 है, तो चलो कोई सी भी लिख दी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। 75 के बाद वो ही लिखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि ये तो अपन डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो 70 डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो पहले 75 सबसे बड़ा, 75 के जस्ट बाद छोटा कौन सा है 72। ऐसे नहीं 68 भी लिख दिया, 42, 49, इनमें से कोई सा भी लिख दो, चलो कि पहले सबसे बड़ा तो लिख ही दिया, अब उसके बाद कोई सा लिख दो, ऐसे नहीं। पहले अपन को सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 72, फिर 72 से छोटा 68, 68 से पहले क्या आता है 49, फिर 49 से पहले 42। ऐसे अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलो ये हो गया अपना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर्स इन देयर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये टॉपिक हो गया। चलो फ्रेंड्स, तो आज आपकी 1.1 हो गई है कंप्लीट। चलो फ्रेंड्स, आज आपकी 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। कल से हम स्टार्ट करने जाएंगे 1.2। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।